बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तारिक अब्बास, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चैनल के साथ। आज हमने जो पढ़ना है वो हमारा जो टॉपिक है बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 का थ्योरी एंड लॉ। देखिए, हमने स्टडी ऑफ मलेरिया भी पढ़ा और स्टडी ऑफ मलेरिया में किस तरह एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया वो भी हमने देखा। अब हमने पढ़ना है थ्योरी। अब हम थ्योरी भी कहते हैं, थ्योरी भी कहते हैं। थ्योरी जो है हम कहते हैं हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, जो वक्त के साथ होने वाले तजर्बात में कायम दायम रहे। कायम दायम रहने का मतलब ये है कि इन्हें गलत साबित ना हो सके उस वक्त, ये उस वक्त बिल्कुल ठीक साबित हो। यानी जब हम किसी तजर्बे जो मफरूज़ा बनाते हैं और उस मफरूज़े को तजर्बात से गुजारते हैं, अगर वो तजर्बात में सही साबित हो जाए तो हम फिर तजर्बात करते हैं, हम बार बार तजर्बात करते हैं और उन तजर्बात के नतीजे में अगर कोई हाइपोथेसिस जो है वो ठीक साबित रहे, वो कायम दायम रहे, हम उस हाइपोथेसिस को नाम दे देते हैं थ्योरी का। क्या नाम दे देते हैं? हम उसको थ्योरी का नाम दे देते हैं। अब ये जो थ्योरी होती है इसको झुटलाया नहीं जा सकता उन तजर्बात की रोशनी में। इसके साथ ही हम कहते हैं कि दिस इज सपोर्टेड बाय एविडेंस, इसको हम बहुत से एविडेंस की मदद से सपोर्ट करते हैं। ये नहीं है कि ऐसे ही काम का बगैर एविडेंसेस के, बगैर सबूत के कोई हाइपोथेसिस जो है ना वो थ्योरी के अंदर कन्वर्ट हो जाए, इस तरह नहीं होता। इसके साथ ही एक हमारे पास है प्रोडक्टिव थ्योरी। देखिए, जब एक थ्योरी बनती है, जब कोई हाइपोथेसिस ठीक साबित होता है और वो थ्योरी में तब्दील होता है, तो उसके बाद उससे मजीद थ्योरीज निकलती हैं। अब अगर कोई थ्योरी आगे मजीद थ्योरीज बनाए, अगर कोई थ्योरी मजीद सवालों को जन्म दे, अगर कोई थ्योरी मजीद चीज़ों को सामने ले आए, तो ऐसी थ्योरी को हम कहते हैं प्रोडक्टिव थ्योरी। प्रोडक्टिव पैदावारी होता है। यानी अगर कोई थ्योरी नई चीज़ें पैदा कर दे, जैसे द थ्योरी विच गिव्स राइज टू न्यू हाइपोथेसिस, जो नए हाइपोथेसिस को जन्म दे, जो नए सवालों को जन्म दे। जैसे मिसाल के तौर पर स्टडी ऑफ मलेरिया के अंदर हमने जब पढ़ा तो हमने देखा कि भाई, हमने पहला सवाल ये था कि भाई ये मलेरिया का सबब कौन है। जब हमने ढूंढ लिया कि मलेरिया का सबब प्लाज्मोडियम है, तो इससे एक नया सवाल पैदा हुआ। नया सवाल क्या था? नया सवाल ये था कि ये प्लाज्मोडियम जानदार के जिस्म में कैसे जाता है। तो इस तरह एक हाइपोथेसिस जब थ्योरी में बना तो उनसे नया हमारे पास हाइपोथेसिस आ गया। इसी तरह हमारे पास कोहेजन टेंशन थ्योरी है, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म थ्योरी है, मुख्तलिफ थ्योरीज हैं जो इस वक्त बायोलॉजी के अंदर इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद हमारे पास है लॉ और प्रिंसिपल। देखिए, लॉ जो होता है कानून होता है। ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसके ऊपर मुहर लग जाती है उसकी हकीकत की, उसकी दुरुस्तगी की, उसकी ठीक होने की, जिसको जस्टिफाई कर लिया गया हो, जिसको ठीक समझ मान लिया गया हो। और ठीक कैसे मान लिया जाता है? हमेशा के लिए कैसे ठीक मान लिया जाता है? जब उसके ऊपर इतने तजर्बात हों कि वो तमाम तजर्बात के बावजूद भी वो ठीक साबित हो। देखिए, जब एक थ्योरी बनती है ना तो उनसे बेशुमार सवाल पैदा होते हैं। अगर वो जो सवालों को पैदा करे वो सवाल भी अगर हल कर लिए जाए और उन सवालों की रोशनी में भी वो थ्योरी सही साबित रहे, कायम दायम रहे, तो फिर बारहा तजर्बात के नतीजे में, क्योंकि जब एक थ्योरी बनती है तो बेशुमार साइंसदान उसको बतौर चैलेंज लेते हैं और उसको चैलेंज के तौर पर गलत करने की कोशिश करते हैं या उसके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। और अगर तमाम साइंसदान मिलकर जब उसके ऊपर तजर्बात करते हैं और उससे गलत साबित नहीं कर पाते, और इवन डैट के उस थ्योरी के नतीजे में जो नए सवाल पैदा हो रहे होते हैं और उनकी मदद उनके ऊपर जब काम किया जाता है, वो भी उस थ्योरी के दुरुस्त होने की निशानदेही कर रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हम उस थ्योरी को नाम दे देते हैं लॉ का। बायोलॉजी के अंदर हमारे पास 2 ही लॉज हैं जो मोस्टली जो यूज होते हैं, ज़्यादा लॉज नहीं हैं। उनमें एक हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम या बल्कि आजकल लॉ कहा जाता है, हार्डी-वेनबर्ग लॉ, और दूसरा है हमारे पास मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये हमारे पास क्या था? देखिए, बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इस थ्योरी को हम कहते हैं एज अ चैलेंज लेते हैं, इसके ऊपर एफर्ट्स करते हैं गलत साबित करने की, डिस्प्रूव करने की। लेकिन अगर उनकी कोशिशों के बावजूद भी ये स्टैंड रहे, ये कायम दायम रहे, तो ये लॉ बन जाता है। यानी कि थ्योरीज के ऊपर बारहा तजर्बात करने के बावजूद भी अगर वो कायम दायम रहे तो वो लॉ में तब्दील हो जाती है। ये हमारे पास थ्योरी और लॉ, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अक्सर पेपरों में आता है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।